वेलकम टू आवर चैनल इन्फोफिन। आज हम लोग 17 टू 23 अप्रैल का जो निफ्टी का मूवमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें एकदम लाइव चार्ट में हम लोग देखेंगे कि निफ्टी किस रेंज के अंदर में ट्रेड कर सकता है। तो सबसे पहले जो हम लोग निफ्टी का आवरली चार्ट ओपन किया है, इसमें अच्छे से देखिएगा। हम लोग दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, एक T1 एक T2 जो ब्लू कलर का है। और ये दो जो ट्रेंड लाइन है उसमें T1 है, रिसेंट हाई को कनेक्ट किया है, और जो T2 है वो जो रिसेंट लोज है उसको कनेक्ट किया है। और इसका क्राइटेरिया यही है कि अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट को कनेक्ट करना है। तो इसके हिसाब से अभी हम लोग देख सकते हैं ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन लगभग हमारा एक पॉइंट में मीट कर रहा है, वो है अप्रोक्सीमेटली 9000। और उसके साथ साथ हम लोग दो और लाइन ड्रॉ किया है, एक है येलो कलर का रेजिस्टेंस R1 और दूसरा है सपोर्ट S1 रेड कलर का। ये रेजिस्टेंस जो है वो नियर टर्म, इसका मतलब लास्ट 3-4 दिन का जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग ट्रेंड लाइन के हिसाब से ऐड किया है। और जो नीचे वाला सपोर्ट रेड कलर का लाइन है वो है नियर टर्म, या मान के चलिए लास्ट 1-2 हफ्ता में उसका जो सपोर्ट का पॉइंट है, जिस पॉइंट के ऊपर बार बार वो टेस्ट किया है उसको ऐड किया है। तो ये जो चारों ट्रेंड लाइन है T1 T2 R1 और S1, इसके हिसाब से अभी हम लोग देख पा रहा है आज के दिन में जहां पे निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस था 8992। एक चीज ध्यान रखिएगा, आज लास्ट प्राइस था 9017, लेकिन उसका एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस हुआ 8992। तो उसके हिसाब से अभी हम लोग देख पा रहा है अगर ये T1 या T2 को ये कैंडल तोड़ता है, आवरली कैंडल अगर क्रॉस करके निकलता है, तो सबसे पहला जो नियर टर्म रेजिस्टेंस है वो हो सकता है 9126 के आसपास। और जो सबसे पहला सपोर्ट हो सकता है अगर ट्रेंड लाइन 2 को तोड़ के नीचे जाता है, तो वो आ सकता है अप्रोक्सीमेटली 8885 या 8885 में। यह है नियर टर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसके बाद हम लोग इसमें और दो लाइन ड्रॉ किया है, उसमें एक है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ 20 टाइम फ्रेम और है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ 100 टाइम फ्रेम। इसके हिसाब से हम लोग देख पा रहा है जो पिंक कलर का लाइन है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ 20 टाइम फ्रेम, उसके ऊपर लगभग ट्रेड कर रहा है। आज का दिन का जो क्लोजिंग हुआ है वो अप्रोक्सीमेटली है, जो आज का क्लोजिंग है 8992 के आसपास में। और जो 100 टाइम का EMA है जो बहुत रिलायबल होता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए, उसका अप्रोक्सीमेटली लेवल आता है 8850 के आसपास या 8850 के आसपास। तो इससे हम लोग ये चीज बोल सकता है अगर 20 EMA का लाइन जो बुलिश सिंबल कैरी करता है उसको अगर कॉन्विंसिंगली का मतलब है वॉल्यूम के साथ अगर तोड़ के नीचे आते हैं, तो 100 टाइम फ्रेम का जो EMA है वो अप्रोक्सीमेटली 8850 के आसपास में आके वो सपोर्ट ले सकता है, प्रोवाइडेड उसका जो ब्रेकडाउन या ब्रेकअप होगा वो वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। वॉल्यूम का मतलब है फ्रेंड्स, ये नीचे में हम लोग देख सकते हैं, हम लोग वॉल्यूम का जो बार्स है उसको ड्रॉ किया है और उसमें 20 मूविंग एवरेज का लाइन भी लिया है। इसका मतलब है अगर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर का कैंडल होता है, अगर वो रेड कैंडल है, उसका मतलब वॉल्यूम जो है वो बियरिश वॉल्यूम है और वो ज्यादा वॉल्यूम है। और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर में अगर ग्रीन वॉल्यूम होता है और ग्रीन कैंडल होता है, इसका मतलब है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर में जो कैंडल बना है वो बुलिश कैंडल है और बुलिश वॉल्यूम भी उसमें है। तो ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस और EMA के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी दूसरा पॉइंट में हम लोग चलेंगे जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग जो नियर टर्म हाई है जो अप्रोक्सीमेटली 13 मार्च 2020 का था 10,158 के आसपास, उसको हाई कंसीडर किया है। और लो कंसीडर हम लोग किया है जो 24 मार्च 7510 के आसपास था निफ्टी, उसको। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए जो निफ्टी का सबसे बड़ा रिट्रेसमेंट जोन होता है वो होता है 78.6% या 0.786 और 0.618। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आज के दिन में जो कैंडल बना है
वो अप्रोक्सीमेटली 0.618 और 0.5 के बीच में है। तो इससे साफ तौर में ये पता चल रहा है अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाए इस हफ्ता में तो उसका जो नियर टर्म स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा वो होगा अप्रोक्सीमेटली 9146, और अगर नीचे की तरफ जाए तो उसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा वो अप्रोक्सीमेटली होगा 8833। लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो इसके ऊपर साइड में, लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो इसका ऊपर साइड में 0.786 तक जा सकता है जो 9591 है रेजिस्टेंस, और नीचे में अगर ब्रेक करके आते हैं 0.382 या 8521 तक भी आ सकता है। फ्रेंड्स, इसमें एक चीज ध्यान में रखना है कि ट्रेंड लाइन के हिसाब से हमारा जो नियरेस्ट शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस था वो था 9126, और फिबोनाची के हिसाब से भी वो अप्रोक्सीमेटली है 9146। तो ये दोनों बहुत नजदीक में है, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मान के चल सकता है। और दूसरा जो है सपोर्ट वो एज पर ट्रेंड लाइन था 8885, और एज पर फिबोनाची जो है इमीडिएट बेसिस में जो सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वो है 8834। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे जो डेली रिपोर्ट होता है एफआईआई का, पार्टिसिपेंट वाइज फ्यूचर का जो डेटा होता है उसका। तो इसमें इस एक्सेल सीट में जो डाउनलोड किया है एनएससी इंडिया के साइट से आज का जो डेटा है उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। खाली अभी देखिए जो हाईलाइट किया हुआ ग्रीन पोर्शन है उसमें देखिए, क्योंकि हम लोग जो एनालिसिस कर रहा है वो इंडेक्स के ऊपर कर रहा है और इंडेक्स को ही हम लोग हाईलाइट किया है, बाकी जो व्हाइट पोर्शन है उसको देखने का जरूरत नहीं है। इसमें हम लोग देख पा रहा है डीआईआई जो है वो फ्यूचर को लॉन्ग ज्यादा किया है कंपेयर टू फ्यूचर शॉर्ट, और एफआईआई जो है जो लॉन्ग किया है वो है 69,002 कॉन्ट्रैक्ट्स और शॉर्ट किया है 68,938 कॉन्ट्रैक्ट्स, अप्रोक्सीमेटली सेम सेम। और डीआईआई ने जो लॉन्ग किया है वो है 36,730 और जो शॉर्ट किया है वो है 4,159। इसका मतलब डीआईआई ने आज फ्यूचर लॉन्ग पोजीशन ज्यादा बनाया है, लेकिन एफआईआई इसका जो शॉर्ट और लॉन्ग जो है वो लगभग बराबर है। इसके बाद है जो ऑप्शन इंडेक्स कॉल लॉन्ग किया है, इसका मतलब कितना प्रतिशत बुलिश है ऑप्शन में, उसमें डीआईआई जो है वो 4,530 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हुआ है, और जो एफआईआई है 1,13,950 के आसपास में कॉल ऑप्शन को लॉन्ग किया है। और सिमिलरली पुट ऑप्शन को लॉन्ग किया है 1,60,604 कॉन्ट्रैक्ट एफआईआई ने। डीआईआई ने जो पुट ऑप्शन को लॉन्ग किया है उसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 61,741 है, जो लॉन्ग पोजीशन से कहीं गुना ज्यादा है। तो फ्रेंड्स, इससे हम लोग एक चीज ध्यान रख सकता है कि जो एफआईआई है और जो डीआईआई है ये दोनों आज के दिन ऑप्शन में ज्यादा एक्टिव था, और उस एक्टिविटी के हिसाब से ये लोग पुट ऑप्शन को लॉन्ग किया है। इसका मतलब मार्केट के प्रति नियर टाइम फ्रेम में फॉर दिस वीक आप बोल सकते हैं बियरिश है, लेकिन इसका जो पोजीशन है वो ऑप्शन में ज्यादा है कंपेयर टू फ्यूचर। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग चलेंगे जो एफआईआई डीआईआई का डेटा होता है फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटी। उसमें आज के दिन में ये दिख रहा है एनएससी इंडिया की साइड से कि दिन में एफआईआई जो है या एफपीआई जो है वो अप्रोक्सीमेटली बाई किया है 6,779 करोड़ और सेल किया है 9,699 करोड़, जिसका नेट वैल्यू है -2,920 करोड़। तो इसके हिसाब से आज मार्केट में एफआईआई ने सेलिंग किया है और वो भी अप्रोक्सीमेटली 2,900 करोड़ के आसपास, और डीआईआई ने पैरेलली जो बाई वैल्यू है उसका वो 4,555 है और सेल वैल्यू जो है वो 3,333 करोड़ है। तो नेट वैल्यू के हिसाब से डीआईआई ने दिन में 1,321 करोड़ रुपीस बाई किया है। तो नेट टू नेट अगर देखा जाए इसमें यही दिख रहा है कि एफआईआई ने सेलिंग ज्यादा किया है कंपेयर टू डीआईआई। लेकिन इसका मतलब यही है फ्रेंड्स, आज मार्केट 0.76% निफ्टी ऊपर गया है, लेकिन एक्चुअल में जो मार्केट में सेलिंग है वो एफआईआई द्वारा जारी है, और वो आज के दिन में भी नेट टू नेट बेसिस में सेल अप्रोक्सीमेटली 1,600 करोड़ का
किया है DIIs का कंपैरिजन में। तो हमारे हिसाब से अभी आने वाला हफ्ता में या 17 टू 23 में मार्केट जो है वो बियरिश हो सकता है और वो अप्रोक्सीमेटली 8800 टू 8500 को टेस्ट करेगा। और अगर ऊपर की तरफ जाए तो इसके सामने 9126 का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है और उसको तोड़ के ऊपर जाना मार्केट के लिए मुश्किल लग रहा है। तो फ्रेंड्स यही है हमारा निफ्टी का व्यू, जिसमें हम लोग 5 सेटअप के ऊपर चर्चा किया है, ट्रेंड लाइन, EMA, फिबोनाची, फ्यूचर डेटा और FII DIIs का डेली डेटा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।